अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता, और इसकी रेसिपी इतनी मज़े की और इतनी आसान रेसिपी है कि आप रेस्टोरेंट के पास्ता को भूल जाएंगे। और हम इतने पैसे दे दें कि जो पास्ता बाहर से लेते हैं उससे कई गुना सस्ता ये घर पे बनेगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, और ये मैंने 2 ब्रेस्ट फिले ले लिए हैं चिकन के, और इसको आपने थोड़ा सा फ्लैट कर लेना। मैं ऑलरेडी इसको फ्लैट कर चुकी हूँ हैमर से, लेकिन सॉरी वो क्लिप कहीं आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फ्लैट करने से क्या होता है ना कि चिकन के मसल्स टूट जाते हैं और मैरिनेशन उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, हर चीज़ उसमें एक टेस्ट देती है फिर। तो चलें, सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया है, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें रेड चिली पाउडर डाल देना है। अच्छा, इसके साथ इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल जब हम मैरिनेशन में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि चिकन बहुत जूसी रहता है और बहुत टेंडर हो जाता है, और सारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, और बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं एंड में इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। येलो फूड कलर मैंने डाल दिया ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए चिकन का। चलिए, जब एक टोंग ले लिया मैंने, और इससे इसको मिक्स करना आपने 1-2 मिनट इसको मिक्स कर दीजिएगा ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से चिकन को लग जाएं। और ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा मैरिनेशन का है ये बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बने तो आपने इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, और 30 मिनट्स आपने इसको लाजमी देने, इसको कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा। चलें, अब हमें पास्ता को बॉईल करना है, और पानी में सबसे पहले आपने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, और पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। और ये फेटोचीनी पास्ता रोल्स की फॉर्म में आता है, तो मैं 8 से 10 रोल्स ले रही हूँ इसके। इस रेसिपी में ऑलमोस्ट इतने ही जाएंगे, बाकी सब चीज़ों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। चलें, पानी बॉइल्ड हो गया और इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया है। बॉईल का जो टाइम सेट किया था मैंने वो 8 to 10 मिनट्स किया था, लेकिन आप अपने पास्ता के पैकेट पे देख सकते हैं उसमें जो टाइम मेंशन हो आपने उसको उतनी देर ही बॉईल करना है, और बीच में 1 से 2 दफ़ा आपने इसको हिला लेना है। और जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो आपने इस तरह छन्नी में पास्ता को निकाल लेना है, स्ट्रेन कर लेना है इसका सारा पानी, और उसके बाद एक दफ़ा ठंडा पानी इसमें से गुजार देना है, और 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल इसमें डाल के इसको साइड पे रख देना है। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हुए हुए 30 मिनट्स हो गए हैं, तो बस अब पैन गरम कर लिया मैंने, और उस पर मैंने चिकन के पीसेस रख दिए हैं दोनों। और यह है कि इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना, क्योंकि मैं सिंस इसमें पहले ही कुकिंग ऑयल ऐड कर चुकी हुई हूँ। तो कुकिंग ऑयल पहले ऐड करने से क्या होता है कि चिकन के जो जूसीज हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, और चिकन बहुत जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। तो अब आपने 3 to 4 मिनट्स इसको ऐसे ही रहने देना है, और उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसी पानी में चिकन कुक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके जो मसल्स हैं वो पहले ही अच्छी तरह से ब्रेक कर दिए थे इसको फ्लैट करके। तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। बस अब आपने इसको ड्राई करते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। जब इस तरह गोल्डन मार्क्स आ जाए तो बस आपने इसको अपने कटिंग बोर्ड पे निकाल लेना है। दोनों साइड से आप देख लें इक्वली गोल्ड हो गया ये। बस अब हमने इस चिकन को स्ट्रिप्स में काट लेना है, जिस तरह हम बाहर पास्ता लेते हैं तो उन्होंने कटिंग करके पास्ता के ऊपर डाला होता है चिकन। तो आप ये देखिए कितना टेंडर और कितना सॉफ्ट लग रहा है, ये बहुत ईजीली कट हो गया है ये, और मुझे बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसको काटने में। तो ये उतना ही जूसी है, इस पे पूरे जो इसके फ्लेवर्स हैं वो सारे इसके अंदर लॉक हो गए हुए हैं, और बहुत मज़े का ये पास्ता बना था। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ, आप चाहे तो फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून उसमें मैंने फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। अच्छा, गार्लिक को आपने बिल्कुल बहुत हल्का सा सौते करना है, सिर्फ 30 सेकंड इसको देने हैं, इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना। और जैसे हमारा गार्लिक सौते हो जाएगा तो इसमें टेट्रा पैक की जो क्रीम है ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 1.5 पैकेट इसमें ऐड किया है, तो आपने भी 1.5 पैकेट इसमें ऐड करना है। अब मैं इस क्रीम को कुक करूँगी, और क्रीम को तब तक कुक करना है जब तक कि हल्की हल्की सी बॉइल्ड होने ना शुरू हो जाए। जब इसमें हीट डेवलप हो जाएगी और ये हल्की हल्की सी बॉइल्ड होना शुरू हो जाएगी, और इसमें इस तरह छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाए, तो आपने इसमें मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क भी मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने 2 पैकेट्स डाले, यानी 500 ml हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो घर का फ्रेश मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं।
ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک مکس دینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جو اس سوس کی جو ٹیسٹ ہے اس کو بہت انہینس کر دیں گے۔ اب ہم اس سوس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر، ایک چکن کیوب، اور 1 ٹی اسپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں مکسڈ ہربس۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں اس کو کرش کر کے کنور کے چکن کیوب کو ڈال دینا ہے، سوپ اسٹاک ہے یہ، اور اس سے آپ کا جو پاستا ہے نا وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ۔ اور اگر آپ نے چکن کیوب ڈال دیا نا پاستا میں تو آپ کا پاستا ریسٹورنٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوگا۔ اب اس میں 1 کپ میں موزریلا چیز ایڈ کر رہی ہوں، آپ کے پاس کیوبس کی فارم میں ہو یا پھر سلائسز میں، جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ اور چیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے مکس کرنا ہے تاکہ چیز اچھی طرح سے اس میں میلٹ ہو جائے۔ اور اب آپ اس میں بالکل تھوڑا سا یعنی 2 پنچز آپ کہہ لیں، اس میں نے نمک ایڈ کیا ہے، کیونکہ نمک آلریڈی چکن کیوب میں بھی ہوتا ہے تو آپ نے زیادہ نمک ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ زیادہ سالٹی ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد اب آپ اس میں ڈال دیں گے اپنا فیٹوچینی پاستا جو ہم نے آلریڈی واش کر کے اور ٹھنڈا کر کے رکھ دیا تھا، اور جس میں سے ہم نے آلریڈی پہلے ہی اس میں 1 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے تاکہ پاستا کھلا کھلا سا بنے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل بھی اسٹکی نہیں ہوا۔ آئل ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاستا ہمارا بالکل کھلا کھلا سا بنتا ہے۔ چلیں ابھی آپ نے اس کو بالکل ڈرائی نہیں کرنا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی بعد میں خود بھی ہو جاتا ہے، جیسے جیسے یہ اوپن ایئر میں ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ہے۔ تو بس اب اس ٹائم آپ نے فلیم اس کی لو ٹو میڈیم رکھنی ہے، اور اس پہ ہم نے اس کو سمر ہونے دینا ہے۔ جب آپ اس کو لو فلیم پہ رکھیں گے نا تو 4 سے 5 منٹ کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا تھک ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب اس لیول پہ پاستا آ جائے، اس کی کنسسٹنسی اتنی رہ جائے تو بس آپ نے اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے۔ اور جب یہ فلیم آف ہو جائے گی تو آپ نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے، اور اگر آپ کو لگے آپ کا پاستا ذرا زیادہ ڈرائی ہے تو اس میں ½ کپ ملک اور ایڈ کر دیجیے گا، اور اس کے بعد اس کو 2 منٹ آپ نے اور پکا لینا ہے۔ چلیں جی میں پلیٹ میں پاستا نکال رہی ہوں۔ یاد رہے کہ جب ہم الفریڈو پاستا بناتے ہیں تو اس میں ہم میدا ایڈ نہیں کرتے، اور میدا جب ہم بناتے ہیں جس سوس میں تو اس کو وائٹ سوس پاستا بولتے ہیں، اور یہ ہم نے بنایا ہے الفریڈو پاستا تو یہ کریم کے ساتھ ہی بنتا ہے، اور آپ نے اس کو کریم میں ہی بنانا ہے، آپ نے اس میں میدا ہرگز ایڈ نہیں کرنا۔ تو چلیں دونوں پلیٹس میں میں نے پاستا نکال لیا، اور اب یہ جو چکن کی ہماری اسٹرپس ہیں یہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں، اور یہ پاستا بہت مزے کا بنا تھا، اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ نے اس کو ٹرائی کیا اور یہ آپ سے کیسا بنا۔ اور یہ ہے ہمارے پاستا کی فائنل لک، اور آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتی ہوں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔